हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 11th का सेट समुच्च बुक एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 1.1। और इस समुच्च आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th का। तो देखते हैं समुच्च क्या होता है। तो समुच्च हम लोग हेडिंग डालेंगे सेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या ना, समुच्च। अब इस समुच्च होता क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो समुच्च कहता है, सेट हम लोग करा सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्च कहते हैं। समुच्च किसे कहेंगे? सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को। अगर हम लोग पूरा क्या ना, निश्चित रूप से वस्तु को संग्रहित किया जा सके, वो क्या कहलाता है? समुच्च कहलाता है, सेट कहलाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, एक्सरसाइज 1.1 का जैसे से आपका थ्योरम बढ़ते जाएगा, वैसे से आपका एक्सरसाइज भी बताते जाएंगे। तो नो कॉपी कलम साथ में रखेंगे और ना नोट्स थ्योरम को ना लिखते चलेंगे और क्वेश्चन को भी बनाते चलेंगे। और एक कॉपी में अलग थ्योरम करो और क्वेश्चन को अलग करेंगे। तो देखो, अब एक पहला में क्या करा कि हम लोग तो समझ गए ना सेट किसे कहते हैं। वस्तुओं के अगर संग्रह किया जाए, मतलब सुपरिवार वस्तु से अगर वो संग्रह कर सके निश्चित रूप से, तो वो क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे, निम्नलिखित में से कौन से समुच्च है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्च अपने उत्तर का औचित्य बताए, कौन से समुच्च है। तो समुच्च में क्या ना, वस्तुओं का संग्रह किया जा सके। फर्स्ट में क्या करा, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से प्रारंभ, जे अक्षर से क्या क्या प्रारंभ हो सकता है? जनवरी हो सकता है, और जून हो सकता है, और क्या हो सकता है? जुलाई। ये आपका 3 महीना जो होता है ना, कि आपका जे से शुरू होने वाला है, तो ये आपका क्या कहलाता है? समुच्च कहलाएगा। क्योंकि ये जे से शुरू होने वाला वर्ष का महीना क्या निश्चित है, निश्चित इसको संग्रहित किया जा सकता है, तो इसलिए क्या है? सेट है। और ये सेट है। बस ये हो गया, समुच्च है। फिर दूसरा में क्या करा, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली किसी को कहा नहीं जा सकता है। अगर आपको क्या ना मैथ का बुक अच्छा, मैथ पढ़ने में अच्छा लगता है, तो मैथ वाला आपको होगा अच्छा राइटर। या फिजिक्स वाले जो होंगे, जो फिजिक्स का राइटर अच्छा लगेगा। किसी का राइटर क्या ना प्रतिभाशाली किसी को नहीं कहा जा सकता। सबकी आपका अलग अलग होता है ना पहचान, मतलब प्रतिभाशाली कहने का। तो ये समुच्च नहीं है और ये सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रतिभाशाली किसी के लिए फिक्स नहीं होता, सबकी अलग अलग प्रतिभाशाली लेखक होते हैं, इसलिए ये समुच्च नहीं, इसको संग्रह नहीं कर सकते हैं। जैसे तीसरा में देखो, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ये भी समुच्च नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज को हम लोग संग्रहित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो मैच में जो जो आपका बैट्समैन अच्छा खेलता है, और वो उस दिन क्या ना अच्छा कहलाता है। अगर जिस दिन आपका क्या ना मैच में आपका बल्लेबाज नहीं चला, तो वो क्या कहलाता है? खराब कहला जाता है। इसलिए ये आपका निश्चित रूप से नहीं है, सेट नहीं होगा। ये सेट नहीं होगा। सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज को हम लोग नहीं कर सकते। जिस जिस मैच को अच्छा खेलेगा, जिस मैच को, उस मैच में क्या हो जाएगा? अच्छा बल्लेबाज होगा, और जैसे ही खराब खेल देगा उस मैच, तो क्या हो जाता है? खराब। सबकी अलग अलग आपका होता है, ये सेट नहीं है। फिर इसमें क्या रहा, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, ये समुच्च है। आपकी कक्षा में कितना स्टूडेंट पढ़ता है, कितना स्टूडेंट पढ़ता है, उसका संग्रहित है, तो इसको कहेंगे सेट है। और ये सेट है, ये सेट है। ये होगा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो चलो इसको नोट करते हैं। नोट हो गया? जल्दी से नोट डाउन करो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ना 5वां देखो, कह रहा 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम प्राकृत संख्या के संग्रह हम लोग कर सकते हैं। 1 से लेके कितना तक? 99 तक होगा, इस संग्रहित किया जा सकता है। इसलिए एक क्या ना आपका समुच्च है, एक क्या ना सेट है, इसको बोल सकते हैं ए सेट है। फिर सेकेंड, छठा में क्या करा है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो लेखक प्रेमचंद ने कितने उपन्यास लिखे, इसका संग्रहित है। तो ये प्रेमचंद जितना भी लिखे, उसका उपन्यास को संग्रहित किया जा सकता है, इसलिए ये भी क्या है? सेट है, ये भी संग्रहित किया जा सकता है। फिर कह रहा है सभी पूर्णांकों, सभी पूर्णांकों का संग्रह। तो सभी पूर्णांकों का संग्रह हम लोग कर सकते हैं, सभी पूर्णांक संख्या क्या ना, और ये भी सेट है, ये भी सेट है। सभी पूर्णांक संख्या को संग्रह कर सकते हैं। सभी समपूर्णांक संख्या, समपूर्णांक संख्या क्या हो जाएगा? 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, ये सब क्या? समपूर्णांक संख्या।
आठवां में क्या करा, इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। तो आने वाले प्रश्नों का, तो इस एक्सरसाइज में 1.1 में कितना प्रश्न आएगा इसका तो संग्रह किया जा सकता है। तो ये संग्रहित है, तो ये भी आपका सेट है। क्यों? क्योंकि इस अध्याय में जितना प्रश्न आएगा सभी प्रश्न को संग्रहित कर सकते हैं, इसलिए ये सेट है। और लास्ट में 9 में क्या करा, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का खतरनाक खतरनाक किसी जानवर को नहीं कहा जा सकता है। खतरनाक तो कभी कभी मच्छी भी हो जाती है और मच्छर भी हो जाते हैं। तो ये आपका क्या ना, उस समय पे खतरनाक, तो अधिक खतरनाक की डिफिनेशन हम लोग संग्रहित नहीं कर सकते, इसलिए ए समुच्च नहीं होगा। और ए समुच्च नहीं है, समुच्च नहीं है। क्यों? क्योंकि खतरनाक क्या ना, सब अलग अलग समय पे अलग अलग खतरनाक होता है, ऐसे कोई खतरनाक जानवर नहीं होता है। इसलिए आपका क्या ना, ये आपका सेट होगा। खतरनाक मच्छी को भी कह सकते, मच्छर को भी कह सकते, कोई भी जानवर को भी खतरनाक कह सकते। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या, फर्स्ट। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड समझने से पहले हम लोग सेट, अब तो सेट समझ गए, अब इसका थ्योरम देखते हैं। और सेट हम लोग समझ गए, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते और सेट कहते। अब हम लोग समझेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, समुच्च का निरूपण। अब इसी समुच्च को किस किस रूप में हम लोग निरूपित कर सकते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो हम लोग समझेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, समुच्च का निरूपण हम लोग समझेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट होता क्या, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंट, देयर आर टू फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो सेट का ना, सेट का समुच्च, समुच्च का निरूपण दो प्रकार, दो रूप में करते हैं। इसको लिख सकते हैं समुच्च, समुच्चयों का निरूपण, सेट, समुच्चयों का निरूपण दो रूप में करते हैं। कितने रूप में करते हैं, दो रूप में करते हैं। समुच्चयों का निरूपण कितने रूप में, दो रूप में कर ले। पहला होता है रोस्टर फॉर्म, क्या, रोस्टर फॉर्म, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं और टेबुलर, टेबुलर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म और फ्रॉम और टेबुलर फॉर्म, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे सारणिक विधि। इसको ना रोस्टर फॉर्म, और इसको हिंदी में बोलेंगे सारणिक विधि, सारणिक विधि या तालिका विधि। अब ये आपका क्या ना, ये जो सेट का जो सेट है ना, इस समुच्च को ना दो तरीके से निरूपित कर सकते हैं। तो देखो, पहला तो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, जिसको हम लोग बोलेंगे सारणिक विधि या तालिका विधि। अब इस सारणिक विधि तालिका विधि क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। तो रोस्टर फॉर्म हम लोग कहेंगे, इसमें समुच्च के सभी अवयव को एक कॉमन चिन्ह के साथ मिडिल ब्रैकेट में लिख देते। किसमें लिख देते? मिडिल ब्रैकेट में, उससे हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। फिर से रिपीट, तो रोस्टर फॉर्म इस समुच्च को ना दो प्रकार से निरूपित करते हैं। पहला क्या ना, रोस्टर या टेबुलर। तो रोस्टर टेबुलर फॉर्म क्या होता है कि इसमें समुच्च के यदि सभी अवयव को, समुच्च के सभी अवयव को, मतलब इस सेट के सभी अवयव को एक कॉमा चिन्ह के साथ, कॉमा चिन्ह के साथ मिडिल ब्रैकेट में, मिडिल ब्रैकेट के रूप में लिखते, तो वो क्या कहलाता है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। जैसे एग्जांपल में देखिए, ए बराबर दिया हुआ एक सच दैट एक्स, एक सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। एक सच दैट एक संख्या 6 से क्या है, कम प्राकृत संख्या। तो इसको अगर हम लोग कहते इस समुच्च को किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में लिखिए। तो इस समुच्च को रोस्टर फॉर्म में लिखना, तो रोस्टर फॉर्म में क्या कहा जा रहा, सभी अवयव को एक कॉमा चिन्ह के साथ मिडिल ब्रैकेट में लिख दी। तो इसको लिख दीजिए, एक्स क्या है ना, संख्या जो 6 से कम, कैसा संख्या, प्राकृत संख्या। 6 से कम प्राकृत संख्या क्या होता है, एक होता है।
दो होता है, 3, 4 और 5 ए। तो इस जो सेट था ना, इस सेट को क्या में लिख दिए, अवयव में लिख दिए और एक कॉमा चिन्ह के साथ मिडिल ब्रैकेट में। यही क्या कहला गया, इस सेट का रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म। जैसे सेकंड में देखिए, ये इस समुच्चय का कहा जा रहा है रोस्टर फॉर्म लिखिए या टेबलर फॉर्म। तो इसका रोस्टर टेबलर फॉर्म क्या हो जाएगा, करा एक सजा एक स्वर वर्ण है, कैसा स्वर वर्ण वॉवेल है। तो वॉवेल क्या क्या होता है, ए ई आई ओ और यू। इस तरीके से लिख दीजिए, इस तरीके से लिख दिए तो ये क्या कहला गया, रोस्टर फॉर्म। इस तरह से समुच्चय अगर लैंग्वेज में हो और उसको हम लोग अगर अल्फाबेट में लिख देते हैं तो वो क्या ना कॉमा चिन्ह के साथ लिख देते, तो ये क्या कहलाया जाता है, रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म। ये हो गया समुच्चय का फर्स्ट निरूपण। अब समुच्चय का सेकेंड निरूपण समझते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। इसको नोट करते वो हम लोग समझते सेट बिल्डर फॉर्म। नोट हो गया। दूसरा हम लोग समझेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि या गुण पट्टिकन विधि। पहला क्या था, रोस्टर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। इस दो प्रकार से, दूसरा प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। और एक होता क्या है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे इसमें समुच्चय के सभी अवयव को, इसमें क्या था, इसमें समुच्चय के सभी अवयव को एक कॉमा चिन्ह के साथ लिखते थे। जो हम लोग एक सेंटेंस में था तो इसको लिख दिए क्या ना, कॉमा चिन्ह के साथ अवयव को। इसमें सभी अवयव को एक वाक्य में लिख देते हैं, क्या ना, एक वाक्य में मिडिल ब्रैकेट में लिखते हैं, एक्स या वाई या जेड के रूप में लिखते हैं। तो ये क्या कहला जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे यहाँ पे एग्जांपल समझे, ए दिया हुआ क्या ना, ए सेट दिया, इस सेट को कहा जा रहा है किस फॉर्म में लिखे, सेट बिल्डर फॉर्म में। हिंदी में बोला जाता है समुच्चय निर्माण विधि में या गुण पट्टिकन विधि में लिखी। तो इसको गुण पट्टिकन विधि क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले x देना तो x सच दैट x लिखिए, या y देना तो y सच दैट y, या z है तो z सच दैट z। तीन में से कोई एक दे सकते, तो हम लोग x ले लिए। तो x सच दैट x, x क्या है, अब स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण है। यही हो गया क्या, और ना ये आपका कहला गया सेट बिल्डर। ये जो इतना एलिमेंट था, सभी एलिमेंट को एक क्या ना, एक सेंटेंस में लिख दिए, एक वाक्य में लिख दिए कि एक कैसा है, तो स्वर वर्ण है। लो, तो ये स्वर वर्ण बोल दे मतलब ये पूरा सेंटेंस आ गया। यही क्या कहला गया, सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे ये देखो, ए सेट को कहा जा रहा है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। तो इसको ना एक वाक्य में लिख दीजिए। एक वाक्य में कैसे लिख सकते हैं, एक सच दैट एक्स लिख दीजिए, और एक्स क्या है ना, एक दो तीन चार, इसको एक वाक्य में क्या लिख सकते हैं, प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। 8 से कम, 8 से कम, बस ये हो गया। 8 से कम, ये क्या ना, एक प्राकृत संख्या, एक क्या है, प्राकृत संख्या है 8 से कम। तो लो, 8 से कम ही प्राकृत संख्या। तो ये क्या कहला गया, एक वाक्य में लिख दी, तो ये आपका कहला गया सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम लोग समझ गए समुच्चय का ना दो, अभी दो पॉइंट हम लोग, तीन पॉइंट क्लियर किए। पहला तो सेट, सेट क्या होता है, तो अगर हम लोग किसी भी वस्तु को निश्चित रूप से संग्रहित कर सके वो क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। दूसरा में हम लोग क्या समझे कि सेट का निरूपण, सेट का निरूपण कितने प्रकार से कर सकते हैं, दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला निरूपण हम लोग कर सकते हैं क्या ना, इस तरीके से रोस्टर फॉर्म में या टेबलर फॉर्म में। दूसरा निरूपण कर सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, जिसको समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं, क्या ना, समुच्चय निर्माण। अब हम लोग समझेंगे सिंबल ऑफ सिंबल ऑफ कुछ सिंबल। तो ये ना, अब सेट को समझने के लिए सिंबल हम लोग देख, तब एक्सरसाइज 1.1 हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इतना थ्योरम में ही 1.1 क्या हो जाएगा ना, कंप्लीट हो जाएगा। और 1.2 के लिए हम लोग नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे तब बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इतना समझने के बाद सिंबल। तो हम लोग सिंबल देखेंगे, इसको क्या ना, पहला सिंबल होगा इस तरीके से, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू, हिंदी में बोलेंगे अवयव है, क्या है, ये अवयव है, ये बोलेंगे। जैसे इसी को अर्थात में समझे, x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए, हिंदी में इसको बोल लिखेंगे क्या, x बिलोंग्स टू ए, ए बोलेंगे, x बिलोंग्स टू ए, मतलब हिंदी में x अवयव है ना, ए अवयव है, ए अवयव है किसका, ए का, x का, ए अवयव है किसका, ए का। ए हो गया हिंदी इसका। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पे समझे
क्या ना, और दूसरा सिंबल उसके बाद एग्जांपल में दूसरा सिंबल जैसे ए बराबर ऐसे लिखा हुआ तो इसको बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, इसको डायरेक्ट भी बोल सकते हैं नॉट बिलोंग्स टू। तो ये ना डज नॉट बिलोंग्स टू बोलिए या नॉट बिलोंग्स टू एक ही बात है, तो कह देंगे अवयव नहीं है, एक कह देंगे अवयव नहीं है। जैसे और इसका ना अर्थात में समझिए, दैट इज, इसको बोलते हैं दैट इज, आई डॉट ई, दैट इज। और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसको बोलेंगे एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू ए, ए मतलब ए, इसको बोलेंगे ए अवयव, अवयव नहीं है। ए अवयव नहीं है, नहीं है किसका, एक एक्स का, एक्स का ए अवयव नहीं है, एक्स का, ए हो गया डज नॉट। अब जैसे एग्जांपल में देखो, एक सेट लिख लिए, एक सेट ले लिए 1 2 3 4, बस इतना ही सेट ले लिए। और ए कह सकते हैं क्या ना, इसको 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए बोल सकते हैं, या 2 बिलोंग्स टू ए बोल सकते हैं, या 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू ए बोल सकते हैं, बिलोंग्स टू ए बोल सकते हैं। 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए बोल सकते, क्यों, क्योंकि 5 जो अवयव है ए में नहीं है, 5 जो अवयव है ए में नहीं। देखो इसमें 5 ए अवयव में है क्या, नहीं। 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ए बोल सकते। तो 8 जो अवयव है, 8 अवयव ए में नहीं है, ए में नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो हम लोग समझ चुके क्या ना, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। तो हम लोग सिंबल कंप्लीट कर ले। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके, जो सेट क्या होता है उसको समझने के समय। तो आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझो सेकेंड, सेकेंड में करा, मान लीजिए ए दिया हुआ रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स टू अथवा डज नॉट बिलोंग्स टू भरिए ए। तो ये सेट दिया हुआ और इस सेट में हम लोग को भरना बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू, उसके लिए दिया हुआ 5। अब देखो 5 ए, तो यहाँ पे क्या भराएगा, बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू, तभी अभी तो हम लोग समझे। जरा बताओ 5 इसमें है, एस है, तो है तो क्या बिलोंग्स टू भराएगा या डज नॉट बिलोंग्स टू, क्या भराएगा, बिलोंग्स टू, एस, राइट, बहुत अच्छा। अब देखो इस सेकेंड में क्या कर रहा ना कि 8, 8 क्या ना बिलोंग्स टू होगा या डज नॉट बिलोंग्स टू, तो 8 इसमें है क्या, नो, नो 8 नहीं है, तो क्या भराएगा इसमें, डज नॉट बिलोंग्स टू भराएगा, इसको लिख दीजिए डज नॉट बिलोंग्स टू। 0, 0, 0 में बिलोंग्स टू होगा या डज नॉट बिलोंग्स टू, तो 0 इसमें है क्या, नो नहीं है, तो क्या भराएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू, राइट, बहुत अच्छा। अब यहाँ जरा बताओ 4 डॉट 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 ए दिया हुआ, तो 4 इसमें है क्या, एस है, तो बिलोंग भराएगा या डज नॉट बिलोंग, तो बिलोंग्स टू भराएगा, ए आ गया, गुड। अब 5 में भी हम लोग समझ सकते हैं बिलोंग्स टू, और ये 10 में बिलोंग, 10 नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू। ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या, सेकेंड। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, नोट करते हैं इसको, ये नोट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का फर्स्ट देखो, तीसरा में फर्स्ट में क्या करा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर फॉर्म में लिखिए। अभी अभी हम लोग समझे थे रोस्टर फॉर्म क्या होता है। रोस्टर फॉर्म में ए कहा जा रहा है लिखने के लिए, तो रोस्टर फॉर्म में क्या करा है, ए दिया हुआ है एक सच दैट एक पूर्णांक संख्या -3 लेस देन x लेस देन 7, ए गिवन है, तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, x क्या है, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या कहां से कहां तक, -3 से बड़ा होना चाहिए, लेस देन x लेस देन क्या ना 7, तो -3 से बड़ा और 7 से छोटा। तो -3 से बड़ा पूर्णांक संख्या क्या होता है ना, -2, फिर -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो जाएगा, मतलब 7 से छोटा, 7 से छोटा, यही क्या कहला गया, रोस्टर फॉर्म। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या करना है कि दूसरा में इसको भी कहा जा रहा है रोस्टर फॉर्म। इसका रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, एक संख्या 6 से कम, एक प्राकृत संख्या, तो 6 से कम प्राकृत संख्या क्या होता है ना, 1 2 3 4 और 5, बस यही हो गया क्या, रोस्टर फॉर्म। अब इसका रोस्टर फॉर्म लिखो, तो इसको खुद से सोचकर लिख सकते हैं क्या ना, रोस्टर फॉर्म करा, एक 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिनके अंकों का योग क्या हो, 8 हो। तो जिनके दो अंकों का संख्या क्या ना, एक लिख सकते, तो अगर एक रहेगा तो यहाँ पे 7 रहेगा, तब 1 और 7 कितना हो जाएगा, 8 अंकों का याद। फिर अगर 2 ले लिए तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 6,
फिर 3 ले लिए तो यहाँ पे 5 और 4 तो 4, फिर क्या हो सकता है 5 3 5 3, फिर क्या 6 और 2 7 और 1 और 8 और 0, ये हो सकता है लो। तो दो अंकों का संख्या लिखिए, दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा 8 आएगा, और कोई नंबर होगा नहीं। तो यही क्या कहला गया रोस्टर फॉर्म। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का 4। इसको नोट करते हैं, क्या ये नोट हो गया? तो क्वेश्चन नंबर देखो 3 का ना 4, 3 का 4 में क्या कहा जा रहा है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए। रोस्टर फॉर्म क्या मतलब, एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 को ना 60 को भाजक है, तो 60 का भाजक अभाज्य संख्या क्या क्या हो सकता है, दो। दो अभाज्य संख्या लोग 60 को ना कट करेगा, और क्या तीन, तीन भी अभाज्य संख्या जो 60 को कट करता है, और क्या चार नहीं 5 है, 5 जो है ना अभाज्य संख्या जो 6 को कट करेगा, और कोई ऐसा दूसरा संख्या चौथा संख्या नहीं होगा जो कि आपको किससे ना अभाज्य संख्या हो और 60 को विभाजित करे, और कुछ यही 3 नंबर जो है, और क्या ना अभाज्य संख्या भी है और 60 को डिविजिबल भी करता है। ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म। अब इसका रोस्टर फॉर्म, ये तो संदेश में था तो रोस्टर फॉर्म लिख दिए। अब एक क्या ना एक वाक्य में आ गया, एक वाक्य आ गया, मतलब एक शब्द आ गया, इस शब्द का क्या ना कहा जा रहा है कि रोस्टर फॉर्म लिखिए। तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या ना बहुत सिंपल है, रोस्टर फॉर्म इसका निकालना। तो ये क्या ना ये जितना इस शब्द में लेटर है ना, एक एक लेटर को कॉमा चिन्ह के साथ लिख दीजिए, तो क्या कहला जाएगा, रोस्टर फॉर्म कहला जाएगा। जैसे टी, टी लिख दी, और फिर आर, आर लिख दो, फिर आई, आई, फिर क्या ना जी, कॉमा ओ, ओ, कॉमा एन, एन, ओ ऑलरेडी लिखा चुका, दोबारा रिपीटेड नहीं करना है। एम, एम, और ई, ई, और कॉमा टी, टी लिखा चुका है, आर भी लिखा चुका, अब क्या लिखाएगा बाई, यही कहलाता है क्या रोस्टर फॉर्म। इसका हम लोग समझ चुके हैं रोस्टर फॉर्म। अब इसका रोस्टर फॉर्म लिख सकते हैं आप लोग, बी, बी, कॉमा ई, कॉमा टी, कॉमा और हा, ये क्या कहला जाएगा रोस्टर फॉर्म। यही हो गया क्या क्वेश्चन नंबर थर्ड, रोस्टर फॉर्म। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसको नोट करते हैं, ये रोस्टर फॉर्म नोट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्च निर्माण रूप में लिखे। किस रूप में, तो समुच्च अभी क्या ना रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए कहा था, अब फिर समुच्च निर्माण के रूप में लिखने के लिए इसको। तो ये ना ये जो सेट दिया इसको समुच्च निर्माण, समुच्च निर्माण में हम लोग को क्या ना इसको सेंटेंस में लिख देना, एक वाक्य में लिख देनी है। तो एक वाक्य क्या ना इसका क्या एक वाक्य बनाया जा सकता है, तो एक सच दैट, एक तो लिख देंगे। अब ये ना 3 6 9 और 12, 12 मतलब एक पूरा नंबर को, एलिमेंट को क्या एक सेंटेंस बना सकते हैं। तो देख लो 3 का गुणज है, लिख सकते एक्स 3 का क्या है गुणज, गुणज है, 3 का गुणज है। अब कुछ भी एक शब्द में लिख सकते हैं, एक गुणज है, और एक और एक्स का मान किससे छोटा होना चाहिए, एक्स का मान 15 14 से क्या हो छोटा हो, और एक्स का मान 14 से क्या छोटा हो, ये हो गया एक 3 का गुणा। या इसी को ऐसे भी लिख सकते, ये आपका करेक्ट है। इसी को ऐसे भी आप लिख सकते एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 3a, और 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 इसको लिख सकते हैं 1 लेस देन इक्वल टू, और n लेस देन इक्वल टू 3, ये लिख सकते आप। मतलब x आपका x बराबर क्या है 3n, 3 का गुणज ही है ऐसे लिख दिए, और n का मान 1 और 3 के बीच 1 भी है, और 3 के बीच में 3 भी है, और 3 के बीच भी है, ये हो गया। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब दोनों तरीके से अच्छा लगता है क्या ना आपको अभी ए फॉर्म में लिखना, और अब आ जाओ या ये दोनों आपको जो पसंद आओ। अब देखो बी, ए दिया हो, इसको करा समुच्च निर्माण रूप में लिखे, इसको क्या करो ऐसे लिख दो, इसको भी एक सेंटेंस में लिख दो। ये क्या है 2, यहाँ 4 8 16 और 32 है, 2 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब है, दो दो का सॉरी 2 पर पावर 1 है, ये 2 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब है, 2 पर पावर 4 है, 2 पर पावर 5 है। इसको लिख सकते एक्स सच दैट एक्स बराबर 2 पर पावर n, और 2 पर पावर n, और 2 पर पावर n है, और और n एक प्राकृत संख्या जहां, और n क्या है ना, और n बिलोंग्स टू कर रहा है, n बिलोंग्स टू कर रहा है क्या 1 2 3 4 और 5, बस n बिलोंग कर रहा है क्या 1 2 3
4 5 मतलब 1 से लेके क्या ना 5 तक ही 1 का मान हो। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं x दैट x वर्ग 2 पर पावर n है और 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन 6 आप इस तरह दोनों आपका ना करेक्ट है। तो आपको जो सेंटेंस में बनाने में आ जाए, बनाने के लिए आ जाए, वही सेंटेंस को लिख दीजिए और वही सेंटेंस क्या कहला जाएगा, समुच्चय निर्माण विधि। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। सेकेंड, अब हम लोग समझते हैं इसका थर्ड। देखो इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या ना, फोर्थ का थर्ड ये कह रहा ना, इसको ना समुच्चय निर्माण रूप में लिखे। इसका समुच्चय निर्माण रूप में क्या है, एक सेंटेंस क्या ना, एक 5 है और एक 25 है, यहाँ पे 125 है और एक 625 है। इसको ना लिख सकते x दैट x इक्वल टू 5 पर पावर n है, 5 का ना 1 यहाँ 1 है, 5 पर पावर 2 है, 5 पर पावर 3 है, 5 पर पावर 4 है, ये दिया हुआ। और लिख सकते हैं और n बिलोंग्स टू कर सकते क्या ना 1 2 3 और 4 बस ये लिख सकते। n का वैल्यू क्या ना, n का बिलोंग करेगा 1 से 4 तक, इसमें रख सकते। यही हो गया आंसर। अब इसमें क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो इसको डी मान लेना, डी तो डी बराबर ए दिया हुआ और इसको कहा जा रहा समुच्चय निर्माण रूप में लिखे। तो 2 4 6 ये आपका ना, फिर आगे दिया हुआ डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या ना लिख सकते एक्स एक्स, एक क्या ना सम प्राकृत संख्या है। 100 से सम प्राकृत संख्या बस हो गया। इस 100 एक 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 क्या ना सम प्राकृत संख्या बस हो गया। अब एक क्वेश्चन नंबर एक है ना ई मान लो, इसको ई सेट ई, तो ई क्या करना, ये 1 4 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर और डॉट डॉट 100 है। ये देखो ना यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ये यहाँ 4 का होगा, एक यहाँ तक 10 का स्क्वायर है। इसको लिख सकते एक्स दैट एक्स क्या ना x बराबर यहाँ पे n स्क्वायर ये लिख सकते। और n का वैल्यू क्या ना, n का वैल्यू 1 लेस देन इक्वल टू और n लेस देन और क्या ना 11 ये लिख सकते। यही हो गया क्या इसका रोस्टर फॉर्म, सॉरी समुच्चय निर्माण विधि। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करिए। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसको नोट करते हैं। क्या ये नोट हो गया? तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद से बना सकते हैं। ये ना क्वेश्चन नंबर 5 क्योंकि हम लोग पढ़ चुके अभी ना समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करा निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयव को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध मतलब एक है ना जो दिया हुआ उसको क्या ना एक शब्द में लिखे क्या क्या ये है। सो मतलब रोस्टर फॉर्म में इसको लिखे, सीधी बात। एक एक सच दैट एक्स दिया हुआ एक क्या ना सब विषम प्राकृत संख्या है। तो विषम प्राकृत संख्या क्या होता है ना, 1 होता है, 3 होगा, 5 होगा और 7 होगा, डॉट डॉट डॉट। ये क्या कहला गया, विषम प्राकृत। ये क्या कहला गया, सूचीबद्ध। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखो क्या ना, b बराबर दिया हुआ एक पूर्णांक संख्या और वो करा -1/2 से 9/2 के बीच में होना चाहिए। तो -1/2 से मतलब क्या ना 0 पूर्णांक संख्या होगा और क्या हो जाएगा 1 होगा 2 3 4 4 हो सकता है। तो यहाँ पे कट करेंगे 4.5 आएगा, तो उसके बीच में क्या आ जाएगा 4। तो ये आपका कहला गया क्या, पूर्णांक संख्या। तो ये ना माइनस में 0.5 से कह रहा है क्या ना 4.5 इसके बीच में क्या आएगा ना, यही तो नंबर आएगा और ये लिख दिए। अब इस सी में क्या कर रहा है, एक से एक पूर्णांक संख्या है जो क्या ना 4 से छोटा होना चाहिए। तो पूर्णांक संख्या 0 का स्क्वायर सॉरी -2 का स्क्वायर करो तो 4 -2 का स्क्वायर करेंगे 4 से छोटा होगा और 4 के बराबर होगा, मतलब ये होगा। फिर क्या ना ये -1 रख सकते हैं, -1 का स्क्वायर 4 से छोटा होगा, 0 रख सकते हैं, 2 1 रख सकते हैं और 2 रख सकते हैं। और कोई नंबर अगर -3 रखेंगे तो स्क्वायर करेंगे जो 4 से क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, जो यहाँ नहीं ध्यान नहीं। इतना ही होगा, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसको नोट करते हैं। ये नोट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 6 का फर्स्ट में क्या करना है कि 1 2 3 और 6 ये दिया हुआ, तो इसमें ये ना 2 6 में करा मिलान करने के लिए 1 2 और 3 और 4, ये 4 क्वेश्चन दिया, इसमें से इसका कौन सा इसमें ऑप्शन होगा सो पूछ रहा है ना, मिलान करो। तो 1 2 3 6 दिया होगा, 1 2 3 6 दिया मतलब एक शायद है, एक अभाज्य संख्या है 9, ये अभाज्य संख्या नहीं है, 6 अभाज्य संख्या नहीं है। फिर क्या करा इसमें अभाज्य संख्या ए है 2 और 3, तो इसका ए हो जाएगा, ए मिलान करना ना, इसको मिलान करना।
फिर ए क्या करना कि एक संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या, तो ये विषम प्राकृत संख्या नहीं है, ये नहीं होगा, तो विषम प्राकृत एक प्राकृत संख्या जो 6 का भाजक है, ये जो संख्या है 6 का भाजक है, तो 1 का किससे मैच करेगा, सी से। फिर हो गया अब मैथमेटिक्स, इसका तीसरा का मैच कर जाएगा किससे, डी से। देखो ना मैथमेटिक्स शब्द का, और ए बच गया, और यहाँ पे ए हो जाएगा आपका क्या ना ए, जो क्या ना 10 से कम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या, ए आ गया ऑप्शन पे, यही हो गया आंसर ना। तो ये मैच करने वाला था जो हम लोग मैच कह लिए, और ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। इसको नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग समझेंगे एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझेंगे नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.2 थ्योरम के साथ। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास इतना ही, बाय स्टूडेंट।